ये पूरे जंगल में आग लगी हुई है। अभी भी गर्मी जब तक पड़ती रहेगी तब तक ये आग रहेगी। हालांकि सामने के पहाड़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ऋषिकेश से देख रहा था तो ऋषिकेश टाउन से जो सामने वाला पहाड़ था उसमें आग थी। अभी जंगल में दोबारा एंटर कर लिया दोस्तों। शोर शराबा बहुत है गाड़ी में। क्यों है आप देखो, ये यहाँ सब्जी है, यहाँ सब्जी है, यहाँ राशन वाशन है, नीचे डीजल है जनरेटर के लिए। अभी चांसेस हैं कि आते वक्त जो मुझे हर्ड मिला था 10-15 हाथियों का, वो मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम वो मेरे ख्याल से 2:30-3 बज रहे थे और वो 4-4:30 बजने का इंतज़ार कर रहे थे कि धूप कम हो जाए, उसके बाद वो जाए खुले में। हालांकि ये वो टाइम है जब वो नदी में एंजॉय कर रहे होंगे, तो ये भी है कि नहीं मिले अभी। हर्ड मिलेगा तो डर लगता नहीं। हर्ड असली डर लगता है तस्कर से, थोड़ा बहुत मखना से भी लगता है, क्योंकि मखना गाड़ी पलट देगा, तस्कर तो छेद कर देगा। पलटेगा तो ठीक है, वो अपने दांत घुसाएगा, अंदर घुस जाते हैं। हर्ड कुछ नहीं, हर्ड को आप तमीज से रहो तो हर्ड आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों ऋषिकेश का टेम्परेचर था 41 जब मैं वहां था। अभी दिखा रहा है गाड़ी में 40, जबकि जंगल में एंटर कर चुका हूं मैं तो बहुत देर से उतरा ही नहीं हूं। इतना सरद गर्म हो जाता है ना जब आप बार बार शॉपिंग करो, तो एसी से उतरो फिर वो करो, तो फिर मैं उतरा ही नहीं। जो दुकानें अपनी फिक्स हैं सब्जी की, राशन की, तो बाद में मैंने उनसे बोल दिया भैया गाड़ी में दे जाओ। ये देखो जंगल को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये गलत है ऐसे खड़े होना, लेकिन यहाँ पे कुछ सिर में टकराने वाली बात नहीं है तो ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे तरीके के बहुत खतरे हैं। जानवर मिल जाना अलग बात है। एक और जो खतरा है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, वो ये है कि पेड़ के ऊपर से सांप गिर सकता है। वो गिरने के लिए नहीं गया, लेकिन कई बार वो तो पेड़ पे चढ़ा होता है, लेकिन कई बार स्लिप करके गिर सकता है, तो वो भी एक खतरा है। अगर इनको बता दिया जाए तो ये जिंदगी में कभी सनरूफ से बाहर नहीं निकलेंगी। ये पग मार्क वाली जगह है। आज मैं विंडो खोल के नहीं चला रहा हूँ, हालांकि चलाना चाहिए, लेकिन आज मुझे सरद गर्म कुछ हो गया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि और बढ़े। आगे वो जगह आने वाली है जहाँ पे हाथी मिले थे मुझे। और जब मैंने आपको दिखाया था वो व्लॉग, जब आप देखोगे इस वीडियो के तो पहले ही देखोगे, तो मैंने बताया था आपको कि एक आदमी खड़ा है थोड़ी दूर पे, जो रिटेनिंग वॉल बन रही है उसका मजदूर, और थोड़ी दूर पे हाथी, लेकिन बीच में कर्व था। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उस आदमी को हाथी के बारे में पता ही ना चला हो, क्योंकि वो हर्ड था, उन्होंने आवाज नहीं निकाली होगी, तो उस आदमी को मालूम ही नहीं होगा कि उसके इतने नजदीक में हाथी खड़े हैं, वो भी 12। बस तो ये जो वॉल है ना, इसके आगे ही थे वो, राइट हैंड साइड पे, और यही रिटेनिंग वॉल आगे तक कंटिन्यू हो रही है, तो जिस पे वो लेबरर खड़ा था। इधर थे हाथी। अभी मैं देख लूं इधर कहीं तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं।
इधर नहीं होना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, क्योंकि फिर वो उधर हो सकते हैं जिधर मैं नहीं चाहता कि वो हों, और वो वाली जगह जहां से मुझे पानी क्रॉस करना है, क्योंकि हाथियों को तो पानी में खेलना है। मैं सोच रहा था इधर गए होंगे वो, लेकिन अभी उजाला भी है और एक हाथी नहीं है, 12 है, दिख जाएंगे, और बाय नेचर वो हार्म करना नहीं चाहते, हार्ड वाले शांत होते हैं। यहाँ कहीं थे हाथी, थे यहाँ पे, और वो जो मिट्टी गिरी हुई दिख रही है वहां पे था वो लेबरर। बीच में एक कर्व है, तो हो सकता है उसे दिखा ही नहीं हो, क्योंकि टेढ़ा है ना, क्योंकि बहुत नजदीक था और लेबरर के पास भागने का कोई रास्ता था नहीं, मिट्टी में चढ़ नहीं सकता था, वो पेड़ से वहां से चढ़ता, लेकिन ऐसे रास्ते में हाथी बहुत अच्छे से चढ़ लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि लेबरर ने देख लिया हो हाथी को, लेकिन वो करे तो करे क्या, तो वो चुपचाप खड़ा था कि भाई ये मुझे ना देखे, वो चले जाए। एक कटी घाटी आ गई, यहाँ पे भी हाथी नहीं है। मुझे लग रहा था कि एक चांस यहाँ पे भी है, वो हर्ड यहाँ आ गया हो, और अभी एक चांस है कि वहां हो, और ये भी चांसेस है कि जहां से मैंने देखा ना, तो वो उधर हूँ आगे, मुझे दिखे नहीं हो, उसी डायरेक्शन में होने के चांसेस ज्यादा है। इतनी दूर आए हों लगता नहीं है, सिर्फ पानी के लिए। और जिस तरह से हाथी वो छाव में खड़े थे, वो सिर्फ धूप जाने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पानी की तरफ ही आना था, नहीं तो जंगल तो उन्हीं की तरफ था, तो खाना तो वो खड़े खड़े भी खा रहे थे। तो सिर्फ पानी के लिए इतनी दूर आएंगे नहीं, वो सामने के डायरेक्शन में ही गए होंगे, और या फिर पानी वानी पी के नहा वहा के वापस जंगल में चले गए, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये टाइगर का जंगल है और हाथियों को मालूम है उनके साथ बच्चे हैं, तो वो बिना मतलब में अंधेरा भी नहीं करेंगे। टाइमली सेफ पोजीशन में जो उनकी जानी पहचानी जगह है वहां पहुंच जाएंगे, बच्चों को बीच में कर देंगे। बच्चे तो जमीन पे लेट के सोएंगे, हाथी भी कुछ लेट के सोएंगे और कुछ खड़े रह के ड्यूटी देंगे अपनी। आज सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि ग्रुप्स भी आने वाला है, तो उनको भी उठाना था, शमशेर वगैरह का, क्योंकि पुष्कर छुट्टी पे था, आ रहा है आज, लेकिन ग्रुप के बाद आएगा वो, मतलब ग्रुप पहले आ जाएगा, पुष्कर बाद में पहुंचेगा। तो अभी तो खैर 1-1.5 घंटे का टाइम है, लेकिन इसलिए मैं जल्दी उठ गया था। तो बाहर हल्की हल्की सी ठंड है अभी, और इस टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा कि गर्मी है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। जंगली सुअर 2 हैं, ये देखिए। मुझे लगता है ये भी जो रिज है ना, रिज के उस पार रहते हैं। इनका रोज का आने जाने का है। आज सुबह सुबह ग्रुप आ रहा है, तो उसके लिए कुकर की सीटियां सुनाई दे रही हैं आपको। अभी दोस्तों यहाँ पे 2 जंगली सुअर दिखे थे, मैंने दिखाया आपको वीडियो में। पीछे एक पीकॉक डांस कर रहा था और पीहन आई हुई है, वो देखिए अभी भी डांस कर रहा है। देखिए ये डांस कर रहा है और ये पीहन घूम रही है। तो ये पीछे का व्यू हो गया, ये सामने का व्यू हो गया। यहाँ जंगली सुअर थे, यहाँ पे रेड जंगल फाउल का कपल है, अभी लड़ाई कर रहा था। अभी ये जो रिज सा है ना, इस पे था। तो अपने सुबह सुबह जंगली रिजॉर्ट की टेरेस पे खड़े हो जाओ, या फिर ये रूफ टॉप डेक पे खड़े हो जाओ, पूरा 360 डिग्री में आपको वाइल्ड लाइफ नज़र आएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अभी एक मोर वहाँ से उड़ के गया, बड़ा सुंदर, लेकिन इतनी जल्दी कैमरा ऑन करो पकड़ो हो नहीं पाया। लेकिन जब मोर उड़ के जाता है ना ऊपर से, तो
तो उसको पंख नहीं चलाने पड़ते क्योंकि ऊपर से नीचे आता है, तो वो एकदम फ्लाइट की तरह से आता है। ये अभी दिखा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, वो झाड़ी के अंदर है। रेड जंगल फॉल वो यहाँ पे है, फीमेल है ये, पता नहीं कहाँ है। ये दिख रही, हाँ, हरे पत्तों के पीछे चली गई। ये इनफ्लेटेबल स्विमिंग पूल में पानी भर रहा है, कपड़ा बांध दिया है ताकि पानी छन के आए। 2 स्विमिंग पूल हैं, एक पंक्चर है, तो अभी फ़िलहाल एक से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज सैटरडे है, ग्रुप आने वाला है, लेकिन लकी को कैसे मालूम चल जाता है? कई लोग सवाल पूछते हैं। वैसे तो वहाँ सामने से देखता है तो आ जाता है, चलो, लेकिन अभी तो कोई गेस्ट आया भी नहीं है। लेकिन ये भाई साहब आ गए, मैं बैठा हुआ था तो चुपके से पैर चाटने लगे। तो इनको सैटरडे, इनके अंदर कोई घड़ी लगी हुई है, कोई कैलेंडर है, इन्हें मालूम चल जाता है सैटरडे। अभी लाइट गई हुई थी तो जनरेटर चल रहा है, गेस्ट हैं क्योंकि सारे रूम में, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो गया। अभी आंधी भी आ रही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया, तो अभी मैंने बोला कि बंद कर दो जनरेटर, वो जा रहा है बुरी। वो देखिए सामने भी आंधी, ऊपर भी आंधी आ रही है। वो आंधी बड़ी खतरनाक आती है यहाँ पे, पहाड़ों के बीच में जो बनता है प्रेशर। वो देखिए घोड़ा आंधी में खड़ा हुआ है, ये देखिए। छत पे कुर्सियां रखी होती हैं, उड़ जाती हैं, जैसे ये ना, ये भी उड़ सकती हैं। अच्छा है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा, अगर बारिश आए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन बादल तो है, आ भी सकती है। उसको जनरेटर बंद करना आता है कि नहीं आता भूरी को? अभी सूरज है, बादलों के चलते शाम हो गई है, तो अभी 15-20 मिनट है उसको पहाड़ी के पीछे जाने में। और सर्दियों में 3:30 बजे सूरज इधर इस पहाड़ी के पीछे चला जाता है। जब धूप की ज़रूरत होती है तब धूप जल्दी चली जाती है। गर्मियों में यहाँ आ जाता है और 4:30, 5 भी क्या, मुझे लगता है 5:15 बज चुका है, 5:30 बजे, यानी सर्दियों में 3:30 बजे, गर्मियों में 5:30 बजे सूरज डूबता है। देखिए बारिश शुरू हो गई, धूप भी है, बारिश भी है। जंगल में सियार की शादी हो रही है। देखिए प्रचंड रूप आंधी का। अब ऐसे में क्या होगा, आम गिर जाएंगे बहुत सारे। ये देखिए पूरे, मैंने कहा था ना कुर्सियां उड़ जाती है। ये देखिए, अभी मौसम कैसा था और एकदम से कैसा बदल गया। मेरी चाय रखी है, चाय पी लूँ फिर आता हूँ बनाने, ठंडी हो जाएगी। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बारिश हल्की हल्की हो रही है लेकिन तेजी के साथ आने वाली है। और सूरज अभी भी चमक रहा है, यानी कि लाइटिंग का इंतजाम है सियार की शादी में। वो वहाँ क्या भाग रहा है, बंदर है, अच्छा लंगूर है। अभी पीकॉक जी नहीं आए हैं, हालांकि बारिश उनको बहुत पसंद है।
आ गए हैं, बारिश में इनको मजा आ रहा है। क्या है, खुश हो? अच्छा खेलना है तुम्हें, खेलना है, चलो इधर इधर इधर। हाँ। कहाँ गया था आज? वहीं था क्या? राजू क्या था? उस पप्पी का क्या हाल चाल है? काटेगा? मुझे काटेगा है? सांबा गब्बर सिंह को काटेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अबे पैर पैर मार रहा है। ये अपना आप निकल गया था बाहर। मुर्गा हाँ, कैसे निकल गया? तूफान से पता नहीं, अच्छा लक्की तोड़ा के लाया उसको। हाँ, ये बता रहा पुष्कर, ये तूफान से पलट गया तो ये इसमें क्रेट में क्यों नहीं बंद करते हो? वो बड़े वाले में, उसमें घूमने की जगह भी रहेगी उसको। ये मुर्गी भाग गई थी, ये लक्की पकड़ के लाया उसको, दौड़ा दौड़ा के लाया। अबे लेट जाना। अब नहीं जा सकता। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। मुर्गी को भगा के लाया तुम? अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया। मुर्गी को क्रेट में बंद करा दी, थोड़ा उसकी जगह ज़्यादा हो जाएगी, मूविंग स्पेस जो है। ये भाई साहब तो अपनी सेवा करवाए जा रहे हैं, जैसे ही छोड़ो तो फिर उछलने लगते हैं। खरगोश को घास दे दी गई है, खरगोश खा रहे हैं घास, और मुर्गी इसमें है क्रेट में। काटना नहीं है, टक टक टक। गंदी बात। एकदम सुहाना मौसम हो गया है। ये बर्ड कौन सी है? ड्रोंगो तो लग नहीं रही है, पूंछ इसकी चिरी हुई नहीं है। ड्रोंगो है कि कोई और है? ड्रोंगो लग रही है, हाँ पूंछ है, बाइफरकेट है। ये देखिए, इतना सुहाना मौसम रहे हमेशा तो क्या बात है। लकी जी को चकमा दे के आया था, लेकिन ये चकमा खाया नहीं इसने, आ गया है। अब ये पीछे पीछे जाएगा, इसलिए मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा जितना उस दिन गया था।
ये देखिए हल्की हल्की बारिश हुई है ना, तो उसके बाद जो गाड़ी आई है, अभी सब गेस्ट लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके घूमने गए हुए हैं, तो उसके बाद जो गाड़ी आई है उसके निशान बने हैं, बाकी पानी की बूंदें हैं। और जब ऐसा पानी गिरता है ना तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। ये चल रहा है साथ साथ में पैरेलल। खच्चर आ रहे हैं, इनको साइड दे दी जाए, पता चला ठोक दिया। नमस्कार। ये खच्चर लेके ये जाएंगे ऊपर, वो एकदम ऊपर गांव है वहाँ जाएंगे। और ये पूरी बेल्ट भालू वाली यहाँ से लेके वहाँ तक। लकी आगे जाता है, फिर रुक के मुड़ के देख लेता है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। बारिश के पहले ये पुश्ते लगाए जा रहे हैं, ये जो ग्राम पंचायत है वो लगवा रही है। अगर लास्ट ईयर का सीन आपको याद होगा तो नदी घुस गई थी वो खेत में इधर, फिर उसने पेड़ वेड़ काट के डाले थे, तब रास्ता कटा था तो ज़मीन बची थी उसकी। तो पुश्ते पहले भी थे लेकिन वो पुश्ते ढह गए थे, तो अभी नए पुश्ते लग रहे हैं। ये ग्राम पंचायत लगवा रही है ऐसे पानी की टक्कर को रोकने के लिए, फिर एक ऐसे साइड से फिर डाइवर्ट करने के लिए। इसमें लोहे का जाल बांधा गया है, क्रेट। तो पत्थर ये सूखे पुश्ते हैं, ये चल जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है पानी के प्रेशर से बहते नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए। कई साल बाद ये गिरा था क्योंकि मिट्टी कट गई थी, लेकिन वो क्रेट नहीं टूटा है। ये वाला जो गिरा ये पुराना है, और वो जो ऊपर पड़ा है वो भी पुराना है। तो जब मिट्टी ही चली जाएगी तो फिर तो नीचे आएगा ही आएगा। ये देखिए लास्ट ईयर जो पुश्ता गिरा था तो कुछ पत्थर तो निकल गए क्रेट में से, ये क्रेट है, लेकिन क्योंकि मिट्टी ही धंस गई इसलिए। अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो बनाया था बारिश जून के महीने में कि भालू पत्थर फेंकता है, 4-5 मिलियन व्यू थे उस पर, तो वो यहीं बनाया था। तब ये ज़मीन ऐसी नहीं थी, बिल्कुल बराबर थी। और ये जो पुश्ता है इसके बगल में टेंट लगा के लेबरर्स रह रहे थे, इसके पीछे वो खाना बना रहे थे। अब देखिए क्या नज़ारा है, एकदम इतना नीचे आ चुका है, जबकि इसके पैरेलल में थे हम। और वो बोल रहे थे कि ऊपर से भालू रात को पत्थर फेंकता है। तो आप बहुत सारे लोगों ने यकीन किया, बहुत नहीं किया, लेकिन ये सच बात है। वो जो लोग बोलते हैं ना वो गलत नहीं होती बात। लखपत सिंह रावत जी ने बताया कि लेपर्ड भी पत्थर फेंकता है। जब कोई शिकारी जा रहा हो या वो जो उसको मैन ईटर हंट के लिए जाते थे तो वो ऊपर होता है तो पत्थर में हाथ मार देता है, जबकि उसके पंजों में ग्रिप नहीं है। भालू के पंजों में ग्रिप होती है। तो हालांकि उसके पंजे भी वैसे ही होते हैं, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं भालू के, 3-3.5 इंच की, तो वो पकड़ लेता है चीज़ को, ग्रिप अच्छी आती है। नाखून का दोस्तों मैं एक सीन बताऊं आपको, नाखून का बहुत बड़ा रोल है जानवरों के भागने में और सब में। अगर आप चीता देखोगे, चीता इतना तेज़ दौड़ता है, तो वो तेज़ क्यों दौड़ पाता है, उसमें बहुत बड़ा रोल है उसके नाखूनों का। उसके नाखून कुत्ते की तरह होते हैं, वो अंदर नहीं जाते। जैसे लेपर्ड और टाइगर के नाखून जब वो पंजा मारते हैं तो खुल के बाहर आते हैं, बाद में बैक हो जाते हैं, वो चीता में नहीं होता। और उस नाखून की वजह से, जैसे कि खिलाड़ियों के जूते होते हैं ना फुटबॉल प्लेयर्स के, उसके नीचे उसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स के भी होते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है। तो जो उसमें लगे होते हैं स्पाइक्स बोलते हैं शायद, स्पाइक्स। तो वो स्पाइक्स की तरह चीते के नाखून काम करते हैं भागने में। और भी बहुत चीज़ें होती है, उसकी बॉडी लचीली, उसकी रीढ़ की हड्डी अलग तरीके से बनी होती है, टांगें पतली होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। उसके नॉस्ट्रिल्स बहुत बड़े होते हैं क्योंकि उसको जोर जोर से सांस लेनी होती है। तो ये देखिए एक बार आप, ये आगे भाई साहब पीछे रह गए थे, ये 360 डिग्री का व्यू देखो आप। तो उसके नॉस्ट्रिल्स भी बड़े होते हैं, और इवन उसकी जो आँखों के नीचे काली धारियाँ होती हैं ना, वो भी
सूरज की रोशनी का कुछ रोल होता है उसमें। वो देखिए पीकॉक सामने बैठा है। तो वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ तो मैं नाखून की बात से मुझे याद आया कि अच्छा, क्योंकि ऐसे नाखून होते हैं कुत्ते की तरह, जैसे मैं दिखाता हूँ कुत्ते के, खैर आप सबने देखे होंगे, क्या दिखाना उसमें। तो बाकी लेपर्ड और टाइगर पेड़ पे बड़े आराम से चढ़ लेते हैं। अभी मैंने बोला टाइगर आराम से चढ़ लेता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे टाइगर चढ़ नहीं पाता। टाइगर चढ़ लेता है, चढ़ना चाहता नहीं है। अपने वजन की वजह से उसको तकलीफ होती है, और जिस काम में तकलीफ होगी वो नहीं करेगा इसलिए। लेकिन अगर वो ग्रिप बनाए तो उसके पैरों में ताकत भी इतनी है और उसकी नाखूनों में इतनी ग्रिप भी है कि वो चढ़ जाएगा। लेकिन ऊपर जाके फिर उसको, क्योंकि बचपन से उसकी माँ ने नहीं सिखाया, इसलिए उसको दिक्कत होती है। लेकिन टाइगर आराम से पेड़ पे चढ़ सकता है। बहुत सारे वीडियो आपको नेट में मिल जाएंगे टाइगर के पेड़ पे चढ़े हुए। चीते के चढ़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन चीते के चढ़े हुए थोड़ा सा निगाह रखने के लिए, ज़रा सा जो कूद फान के चढ़ते हैं ना, उतने ऊपर मिलेंगे, क्योंकि उसके नाखून वैसे हैं ही नहीं ना। तो वो, और लेपर्ड तो नाखून की दम पे ही चढ़ता है। बंदर जो चढ़ता है वो हाथ की ग्रिप की दम पे चढ़ता है, नाखून की दम पे नहीं चढ़ता। बंदर की उंगली हमारी तरह है, तो जिस तरह से आदमी चढ़ते हैं पेड़ पे, बंदर भी वैसे ही चढ़ता है। लेकिन लेपर्ड जो पेड़ पे चढ़ता है वो अलग तरीके से चढ़ता है। वो अपने नाखून फंसाता है और नाखून की दम पे आगे जाता है। जिस पेड़ पे भी लेपर्ड चढ़ेगा उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे लेपर्ड चढ़ा है। जिस पेड़ पे बंदर चढ़ेगा आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मज़ा, इनको बहुत मज़े आ रहे हैं। कभी पीछे रह जाते हैं, कभी आगे जाते हैं। ये अकेले हिम्मत नहीं करते। कल भी देखो, ये प्रदीप जो राजू का बेटा था उसके साथ रिज पे खड़ा था। इसको घूमने का मन करता है, लेकिन इसको खतरे का एहसास भी रहता है, इसलिए कोई साथ हो तभी जाता है ये। पहले इसका कलर एकदम क्रीम कलर था, जो ऊपर वाले बाल है। अब ये नए बाल आए हैं तो ये पीले पीले आए।